को रख दीजिए और एक तरफ खालिद उमर को रख दीजिए। अगर ईट से ईट का जवाब नहीं मिलेगा तो खालिद उमर रांची शहर छोड़ के चला जाएगा। ये रांची के 53 पार्षद को रख दीजिए और एक तरफ खालिद उमर को रख दीजिए। खिदमत दोनों खत्म हो चुका। आप बोलना चाहूँगा कि नगर निगम से जो भी कार्य, जो भी योजनाएं हैं, मैं अपने वार्ड पे धरातल पर अंतिम पायदान तक पहुंचाने का काम। रांची के हिंदपड़ी वार्ड नंबर 23 में सियासी हलचल तेज हो गई है। 53 वार्ड के पार्षद एक तरफ और खालिद उमर अकेले ईंट से ईंट बजा देने का सरेआम चैलेंज कर दिया। खालिद उमर ने इसी बीच हिंदपड़ी वार्ड 23 से पार्षद प्रत्याशी की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। वहीं दूसरी ओर समाज सेवी फरहा मजीद ने ठंड को देखते हुए जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना की और इसे मानवीय सेवा बताया। हिंदपड़ी में राजनीति और समाज सेवा दोनों को लेकर चर्चा जोरों पर है कि नगर निगम से मैं 15 सालों से जुड़ा हुआ हूं। एक तरफ मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि एक तरफ रांची के 53 पार्षद को रख दीजिए और एक तरफ खालिद उमर को रख दीजिए। अगर ईट से ईट का जवाब नहीं मिलेगा तो खालिद उमर रांची शहर छोड़ के चला जाएगा। ये मैं आप लोगों से वादा करना चाहता हूं। मैं जैसे कि हमारी भाभी फरहा माजिद आप लोगों से सवाल की कि क्या इन्हें वार्ड 23 का आप लोग पार्षद उम्मीदवार में देखना चाहते हैं कि नहीं? हाथ उठाकर जवाब दीजिए। सुभान अल्लाह। सभी की सहमति से आज मैं खालिद उमर आप सबका भाई बेटा ये घोषणा करता है कि आज से वार्ड नंबर 23 की पार्षद उम्मीदवार फरहा माजिद इंशाअल्लाह होंगी और आने वाला समय जो चुनाव होगा नगर निगम की वो बदलाव का चुनाव होगा इंशाअल्लाह। अब मैं वार्ड 23 की पार्षद प्रत्याशी हूँ। उम्मीद होती है कि इस ठंड के मौसम में कोई सामाजिक कार्य करता है या लोगों को एक सेवा दे। आपने सेवा दी, बहुत अच्छा नेक काम करता है। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आप तमाम मीडिया बंधुओं को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जब से झारखंड सरकार ने रांची शहर को, राजधानी को येलो अलर्ट किया ठंड को देख के, शीतलहर को देख करके, तो उसी समय देखिए हर साल में ये हम लोगों का प्रोग्राम रहता है, लेकिन इस बार जो हम लोगों ने देखा कि येलो अलर्ट कर दिया गया है, तो तमाम हमारे टीम, हमारे परिवार ने ये फैसला किया कि तुरंत, यानी देखिए जब से नगर निकाय जो भंग हुआ, तो जितने भी पार्षद है, खास करके वार्ड 23 की जो पार्षद रही वो नगर निगम के ऊपर डिपेंड थी। जब नगर सरकार के द्वारा जब कंबल वितरण किया जाता था तो लोगों के बीच में बांटा जाता था, वो नगर निगम के द्वारा, लेकिन माध्यम था पार्षद। लेकिन जब से पार्षद कार्यकाल समाप्त हुआ 27 अप्रैल 2023 के बाद, तो पार्षद का जो भी कार्य है वो उसी दिन से ही खत्म हो चुका। खत्म और खिदमत दोनों खत्म हो चुका। अब देखिए, आप, हमको लगता है कि आप सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से आए होंगे, तो आपका जो बाइक का जो सॉकर होगा वो ऑटोमेटिक डैमेज होगा, क्योंकि बद से बदतर हो गया। सफाई ले लीजिए, स्ट्रीट लाइट ले लीजिए, उसके बाद जितने भी HYDT किया गया है तमाम बोरिंग खराब है। उसके बाद रोड का तो ऐसा, रोड हो, नाली हो, एकदम बद से बदतर हो गया है। नाली का पानी, मुस्लिम आबादी बहुल संख्या क्षेत्र है, नमाज के लिए लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, तो नाली का पानी का छींटा पड़ जाता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो 2023 चुनाव नहीं होने के कारण जो जितने भी मोहल्ले हैं, खास करके मुस्लिम आबादी क्षेत्र, हमारे हिंदपड़ी क्षेत्र, ये जो है एकदम बद से बदतर हो गया है। और आज हम लोगों नया साल के मौके पर दो कैलेंडर के हिसाब से जो 2026 में हम लोग आए हैं, हमारे टीम, हमारे पार्षद उम्मीदवार, हमारी भाभी फरहा माजिद के तरफ से और हमारी टीम के तरफ से कंबल का वितरण किया गया। बहुत बड़ी कुर्बानी दी गई है, क्योंकि आप लगातार आप पब्लिक के सामने चेहरा रहे हैं और आज के दौर में बहुत कम देखा जाता है, क्योंकि आपने
एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी, भाभी को खड़ा किया है जो उनको नहीं जान रहे थे, मगर आज उनका परिचय कराते हुए लोगों के बीच में आपने मुखातिब किया। क्या देखिए, बहुत आपने अच्छा सवाल किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सरकार का जो प्रोटोकॉल है, सरकार का जो नियम है, पहले तो रिजर्वेशन सीट कर दिया गया, महिला वार्ड कर दिया गया। चूंकि मैं खुद था खालिद उमर के नाम से। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं जिस क्षेत्र में पार्षद का जो स्थल होता है, खास करके जो नगर निगम, मैं उस नगर निगम से 15 सालों से मैं संवेदक के रूप में रहा हूं और मैं एक एक चीज जानता हूं, एक एक चीज नियम जानता हूं वहां के बारे में। मैं आप लोगों को बतला देना चाहता हूं कि आप 53 पार्षद को, राजधानी के 53 पार्षद को एक तरफ रख लीजिए और एक तरफ खालिद उमर को रख लीजिए, एकदम ईंट से ईंट का जवाब मिलेगा, पत्थर से जवाब मिलेगा इंशाल्लाह। मैं इतना एक्सपीरियंस के साथ कहना, मैं अपना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, मैं अपना तजुर्बा के साथ बोलना चाहूँगा कि नगर निगम से जो भी कार्य, जो भी योजनाएं हैं, मैं अपने वार्ड के धरातल पर अंतिम पायदान तक पहुंचाने का काम करूँगा। मूलभूत सुविधा है उसको कैसे पूरा करेंगे? कम समय मिलता है। देखिए, नगर निगम के पास वो ऑलरेडी इतनी फंड है, सरकार के पास फंड है। मैं आप लोगों को बतलाना चाहूँगा कि हमारे वार्ड में वाहिद वार्ड नंबर 23 वार्ड जो है, जो 15 फाइनेंस का 15वां वित्त का पैसा यूज नहीं हो पाया, 14वां वित्त का मात्र एक फंड यूज हो पाया, जो फलक नाम की लड़की का जो नाला रोड में जो हादसा हुआ था, उस समय नगर आयुक्त जो है 14वां वित्त का 45 लाख का फंड यूज हुआ था नाला रोड में। उसके बाद आज तक वाहिद वार्ड 23 है जो हमारे वार्ड में कोई भी नगर विकास का फंड इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ पार्षद फंड का इस्तेमाल हुआ। जो छोटी छोटी गलियां बनाई गई, मुख्य रूप से जो हमारी वार्ड के मुख्य सड़क और नाली है, वो आज तक भी महरूम है। खालिद जी, इसके साथ ही अगर हम सवाल करते हैं आपसे, तो शिक्षा एक बड़ा अभाव है राइस क्षेत्र में, शिक्षा को लेकर के क्या कुछ प्लानिंग है? देखिए, मैं चाहूँगा कि आप एक बार नज़र दौड़ा दें कि आप ऐसे स्थल पर, ऐसे प्रांगण में खड़े हैं कि यहाँ पे शिक्षा और तालीम की बुनियाद चीज़, खास करके हिंदपीढ़ी में हमारे तमाम गार्जियन, उस समय सन 1984 में हमारे वालिद साहब के नेतृत्व में तमाम पंचायत, तमाम गार्जियन, पूरे हिंदपीढ़ी के लोग इदरिसिया तंजीम स्कूल का तामीर किया। और उस समय का मैं बात बतलाना चाहूँगा कि हिंदपीढ़ी क्षेत्र को लोग टारगेट किया जाता था और क्राइम के रूप में देखा जाता था कि हिंदपीढ़ी एक क्राइम का जगह है। उसके बाद इस स्कूल का तामीर किया गया और बहुत सी स्कूलें का तामीर किया गया और हिंदपीढ़ी क्षेत्र में घर घर का शिक्षा को पहुंचाने का काम किया गया। उस समय का एक नारा था कि आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। और आज के डेट में जो मॉडर्न एजुकेशन का बात कह रहे हैं आप, मैं उम्मीद करता हूं कि जब हमारे पार्षद उम्मीदवार पार्षद के रूप में जब आ जाएंगे, मैं तमाम गार्जियन के साथ, तमाम पंचायत के साथ मॉडर्न एजुकेशन का बात करूंगा और जितना हो सके सरकार से जो भी फैसिलिटीज़ हैं हमारे एजुकेशन, राइट ऑफ एजुकेशन का मैं धरातल पर उतारने का काम करूंगा। ठीक है।